आप सब ने एक लाइन ज़रूर सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। 1919 में स्पेनिश फ्लू आया, तबाही मचा कर गया। 2020 में कोरोना आया, 2019 में ही आ गया था लेकिन उसका इम्पैक्ट 2020 में इंडिया पे दिखने लगा, अभी तक तबाही मचा रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ क्या हो रहा है, तालिबान ने क्या तबाही मचा कर रखी है वहाँ पे, वहाँ के सिचुएशन से आप सब फैमिलियर हैं। डेली वहाँ से एक तबाही वाला न्यूज़ आ ही रहा है। आज हम जानेंगे कि तालिबान है क्या, अफ़गानिस्तान के साथ क्या क्या हुआ, आज का जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान का, उसके लिए आखिर कौन कौन से वर्ल्ड पावर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वहाँ पे सिविलियंस के डेथ हो रहे हैं, वहाँ पे किसी तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, उतने वहाँ की इकोनॉमी नहीं है, तो मेरा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि इसके लिए कुछ वर्ल्ड पावर्स फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हैं। काफ़ी दिनों से मैं इस पे स्टडी कर रहा था, अफ़गानिस्तान पे, तालिबान पे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मेरा अगला वीडियो तालिबान पे होगा। और मेरे व्यू से उस समय के तीन ऐसे जो पावर्स थे और अभी भी हैं, एक तो यूएसए, रसिया और यूके। इन तीनों के कारण जो है अफ़गानिस्तान का ये सिचुएशन है। कैसे है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, किससे मिला, ये डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या हुआ, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए और उस रिफॉर्म्स का प्रोटेस्ट कैसे हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या आया, ये डिस्कस करेंगे। कोल्ड वॉर का इफ़ेक्ट अफ़गानिस्तान पे क्या पड़ा, मुजाहिदीन का इफ़ेक्ट क्या पड़ा, तालिबान का इफ़ेक्ट क्या पड़ा। आज जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान का, आज जिस मोड़ पे अफ़गानिस्तान आके खड़ा है, ठीक वैसे ही 25 साल पहले अफ़गानिस्तान था, जब 1996 में तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पे रूल करना स्टार्ट किया था। बहुत ही क्रूएल पीरियड था वो। आप लोग जब डिस्कशन हम करेंगे, अभी जब सुनोगे ऐसा ऐसा हुआ, तो आप कंपेयर कर सकोगे, आप कंक्लूज़न तक आ सकोगे कि क्यों ऐसा अफ़गानिस्तान का सिचुएशन हुआ। तो मैं हूँ रोहित और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब देखो कि मैप ये मतलब उतने लार्ज साइज़ का मैप नहीं है, तो आप आउटलाइन समझ लेना, ठीक है, कि मैं किस तरीके से सर्कल कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप उस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिखे, बस आप आउटलाइन को समझ लेना। और मैप अगर है आपके पास तो आप मैप सामने रख लेना, और नहीं तो जिनके पास मैप नहीं है, जो ऐसे वीडियो देख रहे हैं समझने के लिए, तो वो बस आउटलाइन को समझ ले कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। जो मैं मैप में रेफरेंस करूँगा, सर्कल करूँगा, तो आप समझ लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा इंडिया, और इंडिया से सटे यहाँ पे कभी ना सुधरने वाला पाकिस्तान, और पाकिस्तान से सटे तालिबानियों से परेशान अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है। अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल कैसे बना, इससे पहले अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या था, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के ईस्ट में, मतलब पूर्व में, अफ़गानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान के वेस्ट में ईरान है,
अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है। नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान का कुछ बॉर्डर इंडिया, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है इंडिया का, उससे भी सटता है। लेकिन हालांकि जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है इंडिया का, जिससे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सटता है, टच करता है, वो POK में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, ठीक है। देखते हैं, मेरा पर्पस यहाँ पे अफ़गानिस्तान का हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ वैसे टॉपिक्स को समझाना है जिसका रेलिवेंस, जिसका संबंध आज के कंटेक्स्ट से है, आज प्रेजेंट टाइम से है, सो दैट कि आप समझ सको कि इन सब का इन्फ्लुएंस इस रीजन, इस अफ़गान टेरिटरी पे क्या था, क्यों ये बाकी देशों की तरह जो डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, क्यों ये अफ़गान टेरिटरी उस तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है। देखते हैं, तो 1776 में अफ़गानिस्तान के जो अमीर थे, अमीर मतलब राजा, शासक, ठीक है। अफ़गानिस्तान के जो राजा थे तिमूर शाह, उसने क्या किया, अफ़गानिस्तान अपना जो अम्पायर था, साम्राज्य था, दुर्रानी साम्राज्य, ठीक है, दुरानी अम्पायर, दुरानी डायनेस्टी, ठीक है, उसने तिमूर शाह ने अपने किंगडम का कैपिटल कंदहर से शिफ्ट करके काबुल कर दिया। मतलब पहले कंदहर होता था, कंदहर आप देखोगे अफ़गानिस्तान के सदर्न पोर्शन में है, और काबुल जो है हल्का ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न की तरफ है, ठीक है। ऊपर जाओगे आप तो आपको काबुल दिखेगा। तो तिमूर शाह ने वहाँ काबुल शिफ्ट कर दिया। तिमूर शाह अहमद शाह दुर्रानी का बेटा था। अहमद शाह दुर्रानी वही है जिसके बीच, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा अंपायर के बीच पानीपत में तीसरी लड़ाई हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह दुर्रानी और मराठा अंपायर के बीच 1761 में लड़ी गई थी। एक मूवी आई हाल फिलहाल में पानीपत, जिसमें संजय दत्त का जो रोल है वो अहमद शाह दुर्रानी का ही है। अहमद शाह दुर्रानी का दूसरा नाम अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है। तो अहमद शाह दुर्रानी का बेटा तिमूर शाह, जब अहमद शाह दुर्रानी का डेथ हुआ तो तिमूर शाह राजा बना था अफ़गानिस्तान का, ठीक है। अहमद शाह दुर्रानी ने दुर्रानी डायनेस्टी को फॉर्म किया था। डायनेस्टी बेसिकली कहने का मतलब है कि मैं अगर किसी टेरिटरी पे राजा हूँ या फिर कोई इस टेरिटरी का राजा है तो उसके मरने के बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसके बनने के बाद उसका बेटा, ऐसा है। तो इसको हम कहते हैं डायनेस्टी, ठीक है। एक वंशवाद चलते रहता है, ठीक है। तो अहमद शाह दुर्रानी ने दुर्रानी डायनेस्टी को फॉर्म किया था। फिर क्या हुआ, और इस समय तक 1776 तक तिमूर शाह राजा थे अफगानिस्तान के, और कैपिटल अब काबुल हो गया था, जो अभी भी अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, ठीक है। फिर 1823 में 1823 में, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान जो कि बरकजाई डायनेस्टी के थे, बरकजाई डायनेस्टी को फॉर्म करने वाले दोस्त मोहम्मद खान थे, ठीक है। और बरकजाई डायनेस्टी और दुर्रानी डायनेस्टी, इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती थी। दुर्रानी बरकजाई को नहीं देखना चाहता, बरकजाई दुर्रानी को नहीं देखना चाहता। इसका राजा बनेगा तो ये अटैक करेगा, इसका राजा बनेगा तो ये अटैक करेगा, ऐसा सिचुएशन था। दुर्रानी डायनेस्टी अहमद शाह दुर्रानी और बरकजाई डायनेस्टी दोस्त मोहम्मद खान ने फॉर्म किया था। 1823 में जो भी राजा था अफगानिस्तान का, उसको हराकर दोस्त मोहम्मद खान जो है अपने आप को अफगानिस्तान का राजा डिक्लेयर कर दिया। 1823 की बात कर रहा हूँ। अब दुर्रानी डायनेस्टी गया, अब कौन डायनेस्टी आ गया था? बरकजाई डायनेस्टी 1823 में, 1823 में। बात करते हैं 1838 की, ठीक है। तो 1838 की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर्स आ रहा होगा। 1838 में जो है यूके की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई थी, ठीक है। और उस समय इंडिया में जो है, इंडिया और पाकिस्तान जो है, इधर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया और पाकिस्तान जो है एक साथ थे, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे।
ठीक है। और जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडिया है उसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान से टच होगा ही होगा, मतलब पड़ोसी कौन हो जाएगा? अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो 1838 की बात है, 1838 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी थी और धीरे धीरे आर्मी की हेल्प से, ब्रिटिश मिलिट्री की हेल्प से धीरे धीरे अपना जो पैर पसारना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, अपना जो इन्फ्लुएंस है पूरे इंडिया पे जमाना स्टार्ट कर दिया था 1838 में। उसी समय कुछ ऐसा हो रहा था कि यूनाइटेड किंगडम और रसिया के बीच जो है लड़ाई चलती थी। यूके रसिया को नहीं देखना चाहता, रसिया यूके को नहीं देखना चाहता। वो लड़ाई क्या थी, क्यों थी, बैकग्राउंड क्या था, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। इस पर मैं अगर डिस्कशन करने लगा तो फिर ये वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस अफ़गानिस्तान को फोकस में लेकर डिस्कस करना है। तो इसके और इसके बीच लड़ाई होती थी, ये और ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, ठीक है। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी ब्रिटिशर्स है तो रसिया जो है इनके बीच लड़ाई होनी ही है, ठीक है। उस समय क्या था, उस समय जो है रसिया का जो एक्सटेंट था वो यहाँ तक था, मतलब बिल्कुल अफ़गानिस्तान से होके गुजरता था। रसिया का जो एक्सटेंट था, टेरिटोरियल एक्सटेंट था, ठीक है, जो ज़मीन था, ठीक है, बेसिकली आप मान के चलो जो रसिया का ज़मीन था वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान से होके गुजरता था, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान का एक तरफ नेबर कौन हो गया, पड़ोसी इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया, उस समय ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था इंडिया, ठीक है। और पाकिस्तान तो इंडिया का पार्ट था ही उस समय। और एक तरफ हिस्सा कौन हो गया, पड़ोसी, एक तरफ कौन हो गया, रसिया, ठीक है। इधर ब्रिटिश और रसिया, और एक दूसरे को दोनों देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। 1838 में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स सोचता है कि रसिया से हमारी लड़ाई हो रही है, बीच में अफ़गानिस्तान है, अगर रसिया ने अफ़गानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया तो फिर यहाँ से हम पे अटैक करने में रसिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से हम पे अटैक कर सकते हैं। तो यही ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, ये अफ़गानिस्तान में घुस गए, अफ़गानिस्तान में घुस गए और घुस के उस समय के जो राजा थे बरकजई डायनेस्टी के, दोस्त मोहम्मद खान, उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके शाह शुजा को राजा बना दिया। शाह शुजा के बारे में मैं बता दूं, शाह शुजा तिमूर शाह का बेटा था, मतलब अहमद शाह दुर्रानी का पोता था, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खान को अरेस्ट करके शाह शुजा को राजा बना दिया, कौन, ब्रिटिश, ठीक है। जैसे ही ये हुआ, दोस्त मोहम्मद खान के जितने बेटे थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। मेरे पिता के अगेंस्ट, मेरे पिता से ब्रिटिशर्स ने अच्छा नहीं किया, उनके साथ, मेरे पिता के साथ अच्छा नहीं किया। अब उनके बेटों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दिया, पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई, मारपीट हुई, ठीक है। फिर 1842 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ऐसे लड़ाई, वॉर, झगड़ा ये कब तक चलेगा। तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान के एक बेटे वज़ीर अकबर खान के साथ समझौता किया, एक ट्रीटी किया, एक अग्रीमेंट किया, और उस अग्रीमेंट के तहत शाह शुजा को हटाकर फिर से ब्रिटिशर्स ने दोस्त मोहम्मद खान को गद्दी पे बिठा दिया, राजा बना दिया, ठीक है। और ये प्रॉमिस किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितना भी ब्रिटिश आर्मी है, जितने भी ब्रिटिश आर्मी है, हम उसको वापस ब्रिटिश इंडिया में बुला लेंगे। अफ़गानिस्तान में हमारा कोई आर्मी ब्रिटिश इंडिया, कोई आर्मी ब्रिटिश आर्मी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो वॉर हुआ था, ये जो लड़ाई हुआ था 1838 से 42 के बीच में, इसको फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर कहते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर मतलब
इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान के बीच जो वॉर हुआ उसको एंग्लो अफगान वॉर कहते हैं फर्स्ट। फिर 1878 में क्या होता है, 1878 में क्या होता है, 1878 के समय अफगानिस्तान के राजा थे शेर अली खान। शेर अली खान भी बरकजई डायनेस्टी के राजा थे, बरकजई डायनेस्टी से ही वो आते थे, ठीक है। 1878 में शेर अली खान राजा थे। रसिया ने क्या किया, 1878 में शेर अली खान के समय रसिया ने अपने कुछ ऑफिसर्स का इन्वॉय काबुल भेजा, ठीक है। मतलब बेसिकली रसिया भेजना चाहता था, रसिया जो है अपने कुछ ऑफिसर्स का इन्वॉय काबुल भेजना चाहता था, राजा के पास, शेर अली खान के पास भेजना चाहता था, ताकि कुछ रसिया और राजा अमीर के बीच कुछ समझौता हो, क्योंकि इधर ब्रिटिश इंडिया था, मतलब ब्रिटिश आर्मी थी। तो इधर जो है रसिया को अपना फ़ायदा दिख रहा था कि अगर यहाँ पे कुछ मेरा इन्फ्लुएंस होता है तो यहाँ पे अटैक करने में, ब्रिटिश आर्मी पे अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर्पज़ से वो अपने कुछ ऑफिसर्स का इन्वॉय भेजना चाहते थे। अब क्या हुआ कि शेर अली खान इस इन्वॉय में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि इन्वॉय जो है ऑफिसर्स का इन्वॉय, रशियन ऑफिसर्स का इन्वॉय काबुल आए। लेकिन फाइनली जुलाई 1878 में रशियन इन्वॉय काबुल पहुँचे। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे रशियन इन्वॉय काबुल पहुँचेगा ब्रिटिश आर्मी भी पीछे नहीं हटेगा। ब्रिटिशर्स ने भी शेर अली खान को बोला कि आपने रशियन ऑफिसर्स के इन्वॉय को एक्सेप्ट किया है, उनको अपने पास बुलाया है, आपको हमारा इन्वॉय भी एक्सेप्ट करना होगा, हमारे ऑफिसर्स के इन्वॉय को भी बुलाना होगा, हमसे भी कुछ ना कुछ समझौता करना होगा। शेर अली खान ने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे इन्वॉय को नहीं बुलाऊँगा, और अगर तुम्हारा इन्वॉय अफ़गानिस्तान आता है, काबुल आता है, तो बहुत मारूंगा, भगा भगा के मारूंगा। अब इससे ब्रिटिश आर्मी आक्रोश में आ गए, गुस्सा हो गया, एंग्री हो गए, और उन्होंने अफ़गान आर्मी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, अफ़गानिस्तान आर्मी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, राजा के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। मारपीट, लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गई। शेर अली खान भाग गया, शेर अली खान काबुल छोड़ के भाग गया। फिर शेर अली खान का जो बेटा था मोहम्मद याकूब खान, उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता किया, एक अग्रीमेंट किया, एक ट्रीटी किया, ताकि लड़ाई, मारपीट, झगड़ा ना हो, इससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जाने जा रही थी, बहुत सारे सिविलियंस, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तो उन्होंने एक अग्रीमेंट किया, एक समझौता किया, और उस समझौता के अकॉर्डिंग, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग याकूब खान को अफ़गानिस्तान का अमीर, मतलब अफ़गानिस्तान का राजा बना दिया गया। और ये कहा गया कि अब से अफ़गानिस्तान का जो भी डिसीजन होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, मतलब तुम्हारे अंदर, मतलब अफ़गानिस्तान को लेके डिसीजन हो या फिर अफ़गानिस्तान के बाहर दूसरे देशों से अफ़गानिस्तान का जो संबंध है उसको लेके जो डिसीजन हो, वो सब ब्रिटिशर्स का होगा, आपका कोई डिसीजन नहीं होगा, मतलब याकूब खान का कोई डिसीजन नहीं होगा। शेर अली खान का दूसरा बेटा मोहम्मद अयूब खान, मतलब याकूब खान का भाई, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आया। जिस तरीके से उसके फादर, मतलब शेर अली खान से बिहेव किया गया, शेर अली खान भाग गया काबुल से, उसको ये सब चीज़ पसंद नहीं आया। अब गद्दी पे बैठ गया, राजा बन गया याकूब खान। उसके कुछ दिन बाद ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान में अपने कुछ ऑफिसर्स का इन्वॉय भेजा, काबुल राजा के पास, याकूब खान के पास कुछ इन्वॉय भेजा, ताकि कुछ डिसीजंस पे जो है विचार विमर्श, कंसल्टेशन वगैरह हो, ठीक है। जैसे ही वो इन्वॉय काबुल पहुंचा, अयूब खान तो पहले से गुस्सा के बैठा हुआ था,
पहले से नाराज बैठा हुआ था, आग बबूला था एकदम। जैसे इन्वॉय काबुल पहुंचा, भाई साहब अयूब खान ने दौड़ा दौड़ा के मारा उस इन्वॉय को, जितने ऑफिसर्स थे सबको मारा, भगा भगा के मारा, सबको मार दिया, खत्म ही कर दिया। अब जो ये लड़ाई ख़त्म हुई थी और उस समझौते के अकॉर्डिंग, जो समझौता याकूब खान और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी, उस समझौता को कहते हैं, उस समझौते, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ गंडामक। तो जो ट्रीटी हुई थी गंडामक की, वो ख़त्म हो गई क्योंकि अयूब खान ने ऑफिसर्स को मार दिया था। अब फिर से अफ़गानिस्तान आर्मी और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई, फिर से मारपीट लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। और ऐसे करते करते 1880 में फाइनली अयूब खान को, मोहम्मद अयूब खान को ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया और अब्दुर्रहमान भी बरकजई डायनेस्टी से ही आते थे। अब्दुर्रहमान को राजा बना दिया अफ़गानिस्तान का, कब? 1880 में, ठीक है। राजा बना दिया अफ़गानिस्तान का 1880 में, ठीक है। फिर 1893 में 1893 में ब्रिटिशर्स ने अपने एक ऑफिसर मॉर्टिमर दुरंद को अफ़गानिस्तान काबुल भेजा राजा के पास। उस समय के राजा कौन थे? अब्दुर्रहमान। उसके पास भेजा ताकि जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, और उस समय तो ब्रिटिश इंडिया थी, मतलब पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था और ब्रिटिश इंडिया है, उनके बीच एक लाइन ड्रॉ हो, एक बॉर्डर ड्रॉ हो, सो दैट कि अफ़गानिस्तान का ज़मीन कहाँ तक है और ब्रिटिश का ज़मीन इधर, अफ़गानिस्तान का इधर ज़मीन कहाँ तक है और ब्रिटिश इंडिया का ज़मीन इधर कहाँ तक है, ये पता लग जाए, क्लियर कट हो जाए, क्लियर पिक्चर मिल जाए। और सब्सिक्वेंटली ये बॉर्डर ड्रॉ किया गया, ये लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है, जिसको दुरंद लाइन के नाम से जाना जाता है, जो आज भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, 1893 में। फिर 1901 में अब्दुर्रहमान की डेथ हो जाती है, तो उसका जो बेटा है हबीबुल्लाह खान, ये जो था उसका बेटा हबीबुल्लाह खान, वो अफ़गानिस्तान का अमीर बनता है, अफ़गानिस्तान का राजा बनता है, ठीक है। फिर अब आप सब जानते हो कि 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, पहली विश्व युद्ध शुरू हो जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में। सेंट्रल पावर्स में जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, यूके, सेंट्रल पावर्स में जो थे वो जर्मनी था, सेंट्रल पावर में जर्मनी था, और अलाइड पावर में यूके था, ब्रिटिशर्स। अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेंट्रल पावर में जर्मनी था, जर्मनी के साथ साथ और भी कंट्रीज थे, और अलाइड पावर्स में ब्रिटिश था, यूके था, यूके के साथ साथ और भी कंट्रीज था, यूएसए भी था, ठीक है। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में भी थे और सेंट्रल पावर्स अलाइड पावर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो जो सेंट्रल पावर्स थे वो, ये ऑब्वियस सी बात है, ये चाहेंगे कि जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ भी हार जाएं, यहाँ भी उनको हराया जाए, जहाँ भी ब्रिटिशर्स है वहाँ उसको हराया जाए, ब्रिटिशर्स को हराया जाए। ऐसा कौन चाहते थे? सेंट्रल पावर्स। इसी पर्पस से, इसी टारगेट से सेंट्रल पावर्स ने, जर्मनी के साथ साथ और भी कंट्रीज ने, उन लोगों ने अपने कुछ ऑफिसर्स अफगानिस्तान काबुल भेजे। और उस समय राजा कौन थे? हबीबुल्लाह खान। उन्होंने जो ऑफिसर्स भेजे गए थे काबुल, उन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा हबीबुल्लाह खान को कि आप जो है सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन कर ले, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन कर ले और इधर से अपनी आर्मी लेकर, और हम भी आपको हेल्प करेंगे, हम भी आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, अपनी आर्मी लेकर ब्रिटिश इंडिया में अटैक करे, ब्रिटिश आर्मी पे अटैक करे, ब्रिटिशर्स को हराए और अपने आप को, अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट कर लें।
और सोवरेन कर लें, ठीक है, मतलब अफ़गानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लें, ऐसा प्रपोजल रखा गया था हबीबुल्लाह खान के सामने। लेकिन हबीबुल्लाह खान ने ये चुना कि नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे, ना ही हम इसके अगेंस्ट जाएंगे और ना ही हम इसके अगेंस्ट, ना ही हम सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट जाएंगे, ना ही हम अलाइड पावर्स के अगेंस्ट जाएंगे। मतलब बेसिकली उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही उन्होंने रिजेक्ट किया तो जो अफ़गानिस्तान के लोग थे, अफ़गान पॉपुलेशन थे, वो गुस्सा हो गए कि इतना बढ़िया ऑफर था, हमें इंडिपेंडेंस मिलता, हम इंडिपेंडेंट हो जाते, सोवरेन हो जाते, आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। गुस्साए लोगों ने हबीबुल्लाह खान की हत्या कर दी, असैसिनेट कर दिया, ठीक है। जब हबीबुल्लाह खान की मौत हुई, उनका असैसिनेशन हुआ, असैसिनेट कर दिया गया, तो फिर जो अब्दुल रहमान का दूसरा बेटा था नसरुल्लाह खान, वो 1 सप्ताह के लिए, 1 वीक के लिए अफ़गानिस्तान का राजा बना। फिर जो अब्दुल रहमान का तीसरा बेटा था अमानुल्लाह खान, उसने नसरुल्लाह खान को हटा के वो खुद राजा बन गया, अफ़गानिस्तान का वो राजा खुद बन गया अमानुल्लाह खान। और जब ये राजा बना अमानुल्लाह खान, जब ये जैसे ही राजा बना, इसने क्या किया, अफ़गानिस्तान आर्मी लेके ब्रिटिश आर्मी पे, मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर घुस के ब्रिटिश आर्मी को भगा भगा के मारना स्टार्ट किया। और उस समय ब्रिटिश आर्मी कमज़ोर पड़ी थी 3 कारणों से। एक तो ब्रिटिश आर्मी जो है वर्ल्ड वॉर 1 में इंगेज थी, सेंट्रल पावर के अगेंस्ट लड़ रही थी, जर्मनी और भी कंट्रीज़ के अगेंस्ट लड़ रही थी। दूसरा, 1919 में उसी समय इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, तब तक गांधी जी भी आ चुके थे इंडिया में, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। तीसरा, इधर से अफ़गानिस्तानियों ने परेशान कर रखा था ब्रिटिश आर्मी को, इनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। और अफ़गानिस्तान आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया, मतलब अफ़गानिस्तान आर्मी जिसको लीड कर रहे थे अमानुल्लाह खान, अफ़गानिस्तान के राजा, अफ़गानिस्तान के अमीर, ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया। और 19 अगस्त 1919 को अमानुल्लाह खान ने ये डिक्लेयर किया कि आज से, अब से अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, एक सोवरेन कंट्री होगा। मतलब अफ़गानिस्तान अब आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद है, आज़ाद देश है। अब इस पे किसी तरीके का, किसी भी कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कोई भी कंट्री अब अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई नहीं छेड़ेगी, लड़ाई शुरू नहीं करेगी। अफ़गानिस्तान का जो भी डिसीजन होगा अपना डिसीजन होगा, किसी दूसरे कंट्री, रसिया, यूके, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब रसिया, ब्रिटिश, किसी का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान के डिसीजन पे नहीं होगा, अपना खुद का डिसीजन होगा अफ़गानिस्तान का, ठीक है। तो 19 अगस्त 1919 को अफ़गानिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है जो हाल फिलहाल में, ठीक है। 102वां इंडिपेंडेंस डे था अफ़गानिस्तान का, ठीक है। राशिद खान ने भी पोस्ट किया था, जो तालिबानियों का अटैक अभी हुआ है, उन्होंने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया तालिबानियों ने। इस बीच आज 20 अगस्त को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक न्यूज़ आया कि लगभग 200 मीटर का लंबा अफ़गानिस्तान का फ्लैग लेके वीमेन, मेन, चिल्ड्रेन सब ने प्रोटेस्ट किया तालिबानियों के अगेंस्ट, जो क्रूएल्टी हो रही है वहाँ पे उसके अगेंस्ट। तो आज अफ़गानिस्तान के इंडिपेंडेंस के साथ साथ आज हम अपना वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, 2-3 दिनों में लेकर आऊँगा, और आगे देखता हूँ कि अब अमानुल्लाह खान कैसे अपने कंट्री में सुधार लाते हैं, डेवलपमेंट लाते हैं, फिर क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अगर कोई दिक्कत हुई हो समझने में या आउटलाइन में, तो आप बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं और बताएं कि अफ़गानिस्तान का जो सिचुएशन है,
ठीक है, वो क्यों है, जाने कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो फिर ये पार्ट 1 है, मिलते हैं पार्ट 2 में अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।